हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाई केडी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं जहां होंगे स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मैथ का पेडागॉजी भाग देखेंगे। पेडागॉजी का पहला लेक्चर है गणित की भाषा एवं महत्वपूर्ण शब्दावली। तो सबसे पहले हम अंक देखते हैं। अंक किसे कहते हैं? अंक यह एक नाम है जो सिंबल या नंबरों को दर्शाता है। अंक किसे कहते हैं? जो एक नंबर या सिंबल को दर्शाता है उसे अंक कहते हैं। गणित की भाषा दूसरा है गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? एक छोटे बच्चे के लिए गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो गणित की भाषा सरल, बोधपूर्ण, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल व दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, बोधपूर्ण होनी चाहिए और छोटे बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वह छोटा बच्चा गणित की भाषा को समझ सके और उसके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो उसकी दिनचर्या में हो रहा है उससे गणित की भाषा संबंधित होनी चाहिए, इसे दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। तीसरा है समुच्चयन। समुच्चयन किसे कहते हैं? जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे समुच्चयन कहते हैं। दो चीज़ों का जोड़ने का मतलब ये है, जैसे 2 + 2 = 4 हुआ, 5 + 5 मिलकर 10 हुआ। सेम अंकों को जोड़ने पर उसे समुच्चयन कहते हैं। जैसे 2 + 2 जोड़ने पर 4 होता है, 5 + 5 जोड़ने पर 5 होता है। अगला है संवर्धन। संवर्धन किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। संवर्धन का मतलब यही होता है, जैसे आधा लीटर दूध है, यदि उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगी? 1 लीटर हो जाएगी। पहले आधा लीटर थी और आधा लीटर पानी मिला दिया गया दूध में तो उसकी मात्रा बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो उसे संवर्धन कहा जाता है। संवर्धन किसे कहा जाता है? जब किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। ठीक, संवर्धन का उदाहरण जैसे है, आधा लीटर दूध है, उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे है मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न किसे कहा जाता है? जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर हों उसे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। जैसे 2 + 6 = 8 होता है, 8 लाना है, जैसे 2 + 6 तब भी 8 होगा, 7 + 1 तब भी 8 होगा, 4 + 4 तब भी 8 होगा, 5 + 3 तब भी 8 होगा। तो इसके उसको कई प्रकार से 8 लाया जा सकता है, जिसे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। मुक्त अंत वाले प्रश्न किसे कहा जाता है? जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर हों उसे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। 5वां है बंद अंत वाले प्रश्न। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जिन प्रश्नों का केवल एक उत्तर हो उसे बंद अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे दिल्ली है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो इसका एक ही उत्तर होगा, इसके कई उत्तर नहीं होंगे, तो इसे बंद अंत वाला प्रश्न कहा जाता है। आगे है सबसे महत्वपूर्ण है, सीटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक आकलन होता है। एक रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। तो पहले हम आकलन, तो इसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले 2 ही आकलन देखेंगे, उसके बाद 2 और देखेंगे। पहला आकलन रचनात्मक आकलन।
सीटेट के लिए रचनात्मक आकलन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जो रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वह यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले होता है। यदि रचनात्मक आकलन बच्चे के लर्निंग प्रोसेस के दौरान होगा तो उसका ब्रेन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका मानसिक क्षमता, उसके पकड़ने का ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। या टीचिंग प्रोसेस लर्निंग के दौरान या उससे पहले होता है। और योगात्मक आकलन यह होता है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद होता है। मतलब जब स्कूल पेपर हो जाने के बाद होता है। जैसे आप मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं, और जो टीचिंग लर्निंग के दौरान चलता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। अब निदानात्मक आकलन आता है। निदानात्मक आकलन किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ समस्या की पहचान की जाती है। जो निदानात्मक आकलन होता है इसमें सिर्फ समस्या की पहचान की जाती है, और उपचारात्मक आकलन जो होता है इसमें छात्र की समस्या के कारणों को जानकर उससे संबंधित उपचार किया जाता है। निदानात्मक आकलन इसमें समस्याओं का पता लगाया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है। बच्चा क्यों पढ़ नहीं रहा है, कौन सी समस्या है, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या है, कौन सी समस्या है, पहले उसके कारणों का पता लगाया जाता है। उसके बाद जब उसके कारण का पता लग जाता है उसके बाद उपचारात्मक आकलन होता है। इसमें छात्रों की समस्या के कारणों को जानकर उनसे संबंधित उपचार किया जाता है। मतलब बालक के समस्या को जान लेते हैं, उसके बाद उस समस्या के अंतर्गत कैसा उपचार किया जाता है वो उपचारात्मक आकलन में होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं गलतियाँ हो रही हों तो आप कमेंट प्लीज़ करें।